डेंटिस्ट से दांतों की सफाई या क्लीनिंग करवाने को ही स्केलिंग कहा जाता है। इससे बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि मसूड़ से खून आना या फिर बदबू आना या दांतों पे जो चाय, कॉफ़ी या तंबाकू के निशान होते हैं, सारे मिट जाते हैं। इसलिए स्केलिंग एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये एक अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। जो वीडियो में आप देख रहे हैं, यही अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट है। ये वाइब्रेशन करता है, यानी कि कंपन की वजह से स्टेन्स को निकालता है। हम जैसे ही इस इंस्ट्रूमेंट को स्टेन के कांटेक्ट में लाते हैं, स्टेन्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बिना घिसे ही दांत ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाते हैं। तो इसमें दांतों का घिसना बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन स्केलिंग करते वक्त सावधानी लेनी बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट की स्पीड 0 से 10 तक होती है, यानी कि वो 0 पे सबसे कम वाइब्रेशन करता है और 10 पे सबसे ज़्यादा। तो अगर आपके दांत बहुत वीक हैं या कमज़ोर हैं तो वो लो वाइब्रेशन ही झेल पाएंगे। अगर किसी ने हाई वाइब्रेशन पे कर दिया तो आपको सेंसिटिविटी या माइल्ड पेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। और स्केलिंग के रिज़ल्ट को आप अच्छे से इस वीडियो में देख सकते हैं कि दांत कितने अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। गम इन्फेक्शन भी स्केलिंग से ट्रीट होते हैं। जो आप वीडियो में दांत के नीचे वाइट डिपॉजिशन देख रहे हैं, इसे हम कैलकुलस कहते हैं। इसकी वजह से मसूड़ों में खून आना, बदबू आना और दांतों का समय से पहले हिलना, ये सब शुरू हो जाता है। इसी कैलकुलस की वजह से आगे जाके सारी गम डिजीज शुरू हो जाती है, जैसे कि पायरिया, जिससे कि हड्डी गलना शुरू हो जाती है और मसूड़ों से ज़्यादा खून आता है और दांत समय से पहले हिलने लग जाते हैं। इसलिए इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम स्केलिंग से रिमूव कर देते हैं। देखिए, जैसे हम इसको अच्छे से रिमूव कर रहे हैं। अगर इसको रिमूव नहीं किया जाता है तो यही गम्स को नीचे पुश करता रहता है, गम्स को धक्का देता रहता है, जिससे कि गम्स नीचे चले जाते हैं और पेशेंट को सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इस वाइट कलर के कैलकुलस के निकलने के बाद में हमें कालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे दांतों के बीच में जगह बन गई है, लेकिन वो धीरे धीरे गम्स उस जगह पे आ जाते हैं और कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन स्केलिंग करने का फ़ायदा तभी होगा जब ये टाइम से की जाए। ज़्यादा लेट करने से यही गम इन्फेक्शन, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। पायरिया एक हड्डी गलने की बीमारी है। एक बार ये बीमारी हो जाए तो धीरे धीरे मसूड़ों के बीच की जो हड्डी है वो गलने लग जाती है, जिससे कि दांत समय से पहले निकलना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा बदबू आने लग जाती है और भी गम्स की नई नई बीमारियाँ शुरू हो जाती है। इसलिए स्केलिंग को हमेशा टाइम से ही कराना चाहिए। स्केलिंग करते वक्त दांतों को चारों तरफ से साफ़ किया जाता है और जनरली स्केलिंग एक ही विजिट में कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पेशेंट को सिर्फ एक ही बार आना होता है स्केलिंग करवाने के लिए। कभी कभी टोबैको स्टेन्स या चाय कॉफ़ी के निशान जिन पेशेंट्स के ज़्यादा होते हैं उनको हम 2 या 3 बार बुलाते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली ये एक ही विजिट में कंप्लीट हो जाती है। जब आगे के दांतों को अंदर से साफ़ किया जाता है तो स्केलिंग करने के बाद में पेशेंट को हल्की हल्की सेंसिटिविटी या खालीपन सा महसूस होता है, क्योंकि जीभ बार बार वहीं जाके टकराती है। ये दोनों प्रॉब्लम 2 या 3 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इस केस में जो ये दांतों पे आप ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं, अगर ये लंबे टाइम तक दांत पे रहेंगे तो ये दांत का रंग बदल देते हैं। इसलिए इनको टाइम से ही रिमूव करवाना ज़रूरी है। ऐसे स्टेन्स को क्लीन करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए 2 से 3 विजिट ली जाती है। और अगर यही स्टेन्स लंबे टाइम तक दांत पे रहते हैं तो इससे दांत का रंग बदल सकता है, इसलिए इसको टाइमली रिमूव करना ज़रूरी है। और स्केलिंग करवाने के बाद में जनरली पॉलिशिंग की जाती है। पॉलिशिंग करने से दांत स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। स्पेशली उन केसेस में ये बहुत रिकमेंडेड है जब दांतों पे स्टेनिंग बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे टोबैको स्टेन्स, टी कॉफ़ी के स्टेन से दांतों पे काफ़ी निशान रहते हैं। तब उन केसेस में अगर हम पॉलिशिंग करते हैं तो फ्यूचर में टूथ पे ये स्टेन चिपकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले पॉलिशिंग एजेंट को दांतों पे अप्लाई करते हैं। 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद में माइक्रो मोटर मशीन से धीरे धीरे दांतों की पॉलिश की जाती है। ये पूरा प्रोसेस 15 से 20 मिनट का होता है और इससे टीथ एकदम स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। दैट्स वाई पॉलिशिंग इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड आफ्टर स्केलिंग। और स्केलिंग करवाने के बाद में कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होता है।